आज का विषय बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर। आज जो हम गीत श्रवण करेंगे, आज का जो श्री भगवद गीत चर्चा का विषय है वो है भ्रमर गीत। भगवान व्रत छोड़ के चले गए और परसों आऊंगो ऐसा कह के गए, मैं परसों आ जाऊंगा। मथुरा गए, मथुरा जाकर के कंस का मर्दन किया, बड़े बड़े मल्लों को मार दिया, कंस को मार दिया, मैया देवकी को कारागृह से मुक्त किया। अब देवकी की स्थिति देखो, भगवान 11 वर्ष 56 दिन यशोदा के पास रहे हैं, आज यशोदा को छोड़ के आ गए, तो यशोदा की वेदना कितनी बड़ी लग रही है। जाने लाला को हाथ पकड़ के चलनो सिखायो, जाने लाला को बोलनो सिखायो, ताल बजाती तो ठाकुर जी नन्हे नन्हे पांव से ठुमुक ठुमुक करके नाचते। 11 वर्ष 56 दिन के बालक हुए ही थे। 11 वर्ष 56 दिन, 15 वर्ष तक के बालक से मां की ममता ऐसी रहती जैसे कली मेरो लाला भयो है। 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी हो गए और आज यशोदा मैया को कोई ये बता दे कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। यशोदा जी की जो वो वेदना है उसके आगे तो सब फीके लग रहे हैं, लेकिन अब आ जाओ बात देवकी की। 11 वर्ष 56 दिन से अपने पुत्र को देखा तक नहीं है कि उसका स्वरूप कैसा है, वो रहता कैसा है, वो बैठता कैसा है। एक संत बता रहे थे कि देवकी कारागृह के जंगले पर खड़ी हो जाती है और वृंदावन की ओर देखती है, और वृंदावन से आने वाला कोई व्यक्ति होता है तो उसको जोर से चिल्ला के बुला लेती है, अरे भैया सुनियो नेक इतकू आ। वो व्यक्ति पास आता है, तब उससे पूछती हैं कहां ते आ रहे हो तुम? बोले मैया हम वृंदावन ते आ रहे हैं। बोले वृंदावन ते आ रहे हो? बोले हाँ। कहाँ देखो वृंदावन में? बोले वृंदावन में हमने वृंदा के वन देखे, हमने गोपी देखी, ग्वाल देखे, बछड़ा देखे, बछिया देखे। तब देवकी कहती है तुमने नंद नंदन ना देखो, यशोदा को लाला देखो तुमने? अरे मैया वाह कैसे भूल सके, वो तो वृंदावन को खिलौना है, वाह तो पूरा ब्रजमंडल खिलौना की तरह रखे। सब गोपीन के घर घर जावे और गोपी के माखन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगा। बोले पहले हमको बंदर की तरह बाकी नकल करके दिखा, तो नन्नो सो नंद को लाला बंदर बन जाए माखन खावे के काज। ये सब लीलाओं का चिंतन कारागृह में बैठ करके देवकी करती है। किसके प्रेम को, किसकी भक्ति को आप श्रेष्ठ बताओगे, देवकी या यशोदा? एक ने 11 वर्ष 56 दिन बालक को साथ रखा है, एक एक लीला का दर्शन किया है, और एक कारागृह में बैठ करके चिंतन करती है कि उसकी लीलाएं कैसी हैं, कब आवेगो मेरे पास। कहीं बड़ो है करके यशोदा के प्रेम में इतना आतुर तो ना हो जाएगो कि मुंह भूल जाए। आज जब कंस को मार करके ठाकुर जी कारागृह में प्रवेश करने लगे, देवकी को ठाकुर जी की सुगंधी आने लगी। जो 11 वर्ष 56 दिन पहले जब लाल प्रकट भये तब जो सुगंधी आई, आज वो सुगंधी आने लगी। अरे कहां तक कहें, देवकी के स्तनों में से दूध टपकने लगा कि मेरो लाल आगे आज। कारागृह के भीतर जैसे ही ठाकुर जी श्याम वर्ण के कन्हैया और गौर वर्ण बलराम, श्याम वर्ण के कन्हैया ने पीले वस्त्र पहने, गौर वर्ण बलराम ने नील वर्ण धारण किए, हृदय से लगायो देवकी ने। बोले लाला सबसे पहली बात, अब मुंह को छोड़ के कभी मत जाइए। और ये मिलन का दर्शन कर रहे हैं नंद बाबा और सखा जो साथ आए। नंद बाबा नन्हे नन्हे ठाकुर जी के बालकन के आंखन पे हाथ रख दें, बोले या दृश्य को मत देखो, चलो वापस। पीछे मुड़ मुड़ करके बालक देख रहे हैं, कहीं हमारी ओर देखे, हमारे संग चल पड़े, लेकिन ठाकुर जी अब मथुरा में निवास करते हैं।
गुरुकुल पढ़ने के लिए भगवान गए, संदीपनी गुरुकुल में पढ़े, भगवान की शिक्षा उज्जैन में हुई। लौट करके आज ठाकुर जी आए, और जैसे ही ठाकुर जी आए हैं, देवकी ने मन में विचार कियो, मेरो लाला इतने समय बाद आयो है, मैंने आज तक अपने हाथ से एक रोटी को निवालो भी याकू ना खवायो, आज तो पूरी थाली सजा के ले जाऊंगी, 56 भोग बनाऊंगी, अपने हाथ से पवाऊंगी अपने लाल को। 56 भोग बनाए बड़ी थाल में महाराज, इतनी सारी सब्जी, प्रकार प्रकार व्यंजन, और कितनी मिठाई, कितनी प्रकार की रोटी, कितने प्रकार के पकवान सब बना करके मैया ले जा रही है। जैसे ही ले जाने लगी तभी याद आयो, बोले एक बार कोई आयो वृंदावन ते, जब मैं कारागृह में, तब वाने मुंह को बतायो कि लाला को माखन मिश्री बहुत पसंद है, भैया माखन मिश्री चुरा चुरा के खावे, आज अपने हाथ से खवाऊंगी लाला को। माखन मिश्री एक पात्र में लेकर के उस थाली के बीच में रख दिया, और थाली सजा करके ले गई। मन में ऐसे ऐसी तरंगें उठ रही हैं, लाला को आज अपने पास सुवाऊंगी, लाला से खूब सारी बातें करूंगी, लाला को श्रृंगार करूंगी, जो जो प्रेम सुख यशोदा ने याकू दियो, याकू कभी कमी नहीं हिंदूंगी। बाकी एक प्रकार से कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मां को होड़ लगी है कि ये यशोदा को भूल जाए, अब मेरे पास आ गयो, लाल तो मेरो ही है। वही वाली बात है कि आज मेरे गिरधर लाल हैं, मैं आपको सत्य बात कहूं, मैं सेवा कैसे भी करूं, चाहे गोदी में बिठाऊं, चाहे यहां बिठाऊं, चाहे सामने बिठाऊं, चाहे कैसे भी एक हाथ से उठा लाऊं, चाहे तो मुझे कष्ट नहीं होता। लेकिन मेरे सामने कोई और उनको एक हाथ से उठा ले तो ऐसा लगता है हृदय फट गया हो, मैं नहीं देख सकता। मेरे सामने बिना मेरी आज्ञा के कोई उनको स्पर्श कर ले, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को कह दूं आप भोग लगाओ, आप जाओ, तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे बिना पूछे कोई उनको पास भी पहुंच जाता है तो वेदना होने लगती है हृदय में। विचार करो, देवकी ने 11 वर्ष 56 दिन अपनो लाला दे दियो कोई को, अपने पुत्र को, अपने निधि को आप किसी को दे नहीं सकते। मैया थाली सजा करके लाला के पास गई, मन में बड़े बड़े पहाड़ उमड़ रहे हैं, लहरें उमड़ रही हैं, इतना प्रेम करूंगी, ऐसे प्रेम करूंगी, वैसे प्रेम करूंगी, ऐसे अपने लाला को रिझाऊंगी, कोई कमी अनुभव नहीं होने दूंगी। लेकिन जैसे ही सामने ठाकुर जी के पास पहुंची हैं, ठाकुर जी भी खुश है गए, हाँ मैया आज तुम अपने हाथ से ही पवाओ मुंह को। मैया जैसे ही थाली लेकर के ठाकुर जी के सामने पहुंची है, और ठाकुर जी ने थाली की ओर देखा, दुनिया भर के वहां व्यंजन रखे हैं, सुंदर सुंदर मिठाइयां रखी हैं, रसगुल्ला रखे हैं, मेवा बाती, सब की ओर ठाकुर जी देख रहे हैं। बोले मैया तेने बड़ी मेहनत करी। मैया बोली तेने एक चीज ना देखी? बोले कहा? तभी थाली के मध्य में माखन मिश्री रखा था। मैया ने कही देख तेरा मनपसंद माखन मिश्री आज मैं खवाऊंगी अपने हाथ से। अब ठाकुर जी को वो माखन मिश्री थोड़ी दिख रहा है, माखन मिश्री में भी यशोदा मैया की पुकार, मानो माखन में से कन्हैया लाला, अरे मेरो लाला कैसो, कहां जा रहा है, कहां कर रहा है, इस प्रकार से मानो माखन में से ध्वनि सुनाई देने लगी ठाकुर जी को। माखन देखते ही चारों ओर यशोदा की मुख के स्वर ठाकुर जी को सुनाई देने लगे, और उन स्वरों से व्याकुल होकर के इतने रोए ठाकुर जी, इतने रोए लाल जी, आज बलराम जी से गले लग करके रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। ठाकुर जी को रोता देख बलराम जी रोने लगे, दोनों बालकों को रोता देख देवकी रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर के वसुदेव जी दौड़े दौड़े आए तो देखा सब कमरे में सब लोग रो रहे हैं, दास दासियां खड़ी हैं वो भी रो रही हैं।
ठाकुर जी को समझा रहे थे वसुदेव जी, इतने में ही भगवान के मित्र श्री उद्धव जी आ गए। उद्धव जी से वसुदेव जी ने कहा, उद्धव तुम समझाओ ना, क्यों इतना रुदन करता है, क्यों इतना बेचैन रहता है? अरे माना कि मैंने इसको ब्रज की याद आती है, लेकिन अरे उस मां की ओर भी तो देखे जो 11 वर्षों से आस लगा के बैठी है मेरो बेटा कब आवेगो। कम से कम उसके सामने तो ब्रज का स्मरण ना करे ना। उद्धव जी बोले मैं समझाता हूं। भगवान को एकांत में लेके गए, बोले प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? इस प्रकार से आपका रुदन करना मुझे भाता नहीं है, क्या बात है बताइए ना। उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है, और ब्रज में भी मेरी मैया यशोदा, समस्त गोपांगनाएं, समस्त मेरे छोटे छोटे ग्वाल बाल, मेरे सखा मित्र, छोटे छोटे बछिया बछड़ा जो पूंछ उठा के मुंह को देख के दौड़ते दौड़ते उन सबन की बड़ी याद आवे। हे उद्धव तुम ब्रज जाओ ना। मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं गया तो वो अपने प्रेम पाश में मुझको बांध लेंगी, और यदि मैं गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, आगे की लीला कैसे होगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह। क्या कह रहे हैं? बोले मेरे माता पिता से कहना कि मैं ठीक। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, बहुत प्यारा भाव। उद्धव मेरी मैया को सुनइयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया से सुनियो, मैया को सुनियो। मेरी मैया से जाके कहियो मैं वैसे तो ठीक हूं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान के मैया से कहना मैं ठीक हूं, लेकिन ये एक सतपुत्र का लक्षण होता है, वो अपने कष्ट को मां पिता को बताता नहीं। एक उम्र होने के बाद पुत्र विदेश चला जाए पढ़ने के लिए या किसी भी कार्य के लिए, और मां का फोन आवे तो पुत्र चाहकर के भी व्यक्त नहीं कर पाता कि मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं। मुझे आज भी स्मरण है, खैर भागवत मंच से कोई निजी चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन द्वारिका की कथा के बाद 5 वर्ष पहले मैंने अपने जीवन की दूसरी कथा न्यूयॉर्क में की थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैं था, और पूज्य पिताजी महाराज उस समय कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो में थे, करीब 5000 किलोमीटर दूर मुझसे। पहली बार मंच पर बैठा, द्वारिका की कथा में इतनी भीड़, इतना परिवार, सुबह माँ भोजन करा रही है, शाम को बहनें भोजन करा रही हैं, पूरे दिन पढ़ता था मैं, एक अलग एक अनुभूति थी। लेकिन जब अपनी दूसरी कथा करने के लिए अमेरिका गया, पिताजी चले गए कैलिफोर्निया, संगीत वाले कोई थे नहीं साथ में, और न्यूयॉर्क में मैं अकेला। आज भी मेरा नियम है, मैं कथा में जाने से पहले पूज्य पिताजी को मानसिक प्रणाम कर लेता हूं, लेकिन मैया को फोन करके ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि कई बार पिताजी और मेरी कथाएं एक साथ आ जाती हैं, और वो भी कथा में, मैं भी कथा में, कैसे बात करूं? तो माँ को ही सब कुछ समझ के हम प्रणाम। अच्छा, एक बार राजेंद्र दास जी महाराज ने भी, मेरी उनकी एक साथ कथा हुई एक स्थान पे, तो उन्होंने कहा कि प्रवचन करते समय पिता आ जाएं तो एक बार को ठीक है नहीं कर पाओ प्रणाम, लेकिन मां यदि सामने है तो दंडवत प्रणाम करना। तो वहां न्यूयॉर्क की कथा में मैं अनुभव किया, बहुत दुखी था, इतना कष्ट में था कि क्या बताऊं, क्योंकि पहली दूसरी कथा और एक भी वहां पर अपना नहीं था। फोन करके सिसकता था, लेकिन मैं बताता नहीं था कि मैं दुखी हूं, बड़ा कष्ट है। तो ठीक आज
भगवान की भी वही दशा। उद्धव से कह तो रहे हैं कि पित्रोर्नो प्रीति माँ, वह माता पिता से कह देना कि मैं ठीक हूं, उनको मेरा प्रेम देना, लेकिन है नहीं। क्यों? मैया सवेरे सवेरे उठा करके ताते जलते मेरो मुख धोवे ताते जल, अचरा अचरन पोंछ न भावे मैया, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पोंछ सिहावे। और उद्धव मैया को बताइयो, माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने। ठाकुर जी का ब्रेकफास्ट क्या था ब्रज में? मैया रात की बासी रोटी लेती, वही में मक्खन लगा के मिश्री लगा के और ऐसे ठाकुर जी को रोल पुंगी बना के देती, ले लाला खातो रहे और अपने कामन में करती रहती। ठाकुर जी मैया को पल्लू पकड़ के वही को खाते रहते, वही में तो मक्खन कभी वहां निकले तो ऐसे खाते, कभी ऐसे खाते। बोले उद्धव यहाँ तो कोई जाने ही ना है माखन रोटी खाते के, माखन रोटी नाम ना जाने, माखन रोटी नाम न जाने। और कनुआ कहे मोए कोई न बुलावे, मैया को सुनियो धो, मैया से जा कहियो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। और मैया कैसो प्रेम करती उद्धव मोते, दूध पिवाए बड़ो हित करती। मो दूध पिवावे में बड़ो आनंद आता मैया है, और मैं ना पीता हूं ना तो मुझे कहती दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुटिया गूंथ सिहावे उधो। दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुटिया गूंथ सिहावे। मैया लाला ने एक दो बार दूध ना पियो, मैया का कहती लाला तो दूध का क्यों ना पीवे, मुझको अच्छो ना लगे। बोले लाला दूध ना पीवे को तो चोटी छोटी सी रह जाएगी तेरी, दूध पीवे तो चोटी बढ़े। तो मैया क्या करती, लाला अपनी चोटी पकड़ के दूध पीते कि याद बड़ी रह जाएगी। एक दिन मैया ते बोले मैया चोटी तो बड़ी हो गए ना है, बोले लाला मैया पकड़ेगी चोटी तब बड़ी होगी, तू दूध पी। तो मुझे तो दूध में व्यस्त कर देती, मेरी चोटी की गूथ बनाती, मतलब क्या कहें उसको, चुटिया को वो बनाती जैसे यूं करें जूड़ा। अरे माताएं बहनें अपनी चोटी गूंथती हैं ना, तो वो कह रहे हैं चुटिया बनानो ना के माते जूड़ा। ऐसो करुण प्रसंग चल लो है भैया। दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुटिया 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 गूंथ सिहावे। नहाती बार हंसे जो मेरो, नहाती बार हंसे जो मेरो, बार बार कुलदेव मनावे मैया को सुनियो। ये भाव हमारे ब्रजवासियों का भाव है। ठाकुर जी कितने कितने व्याकुल हो रहे हैं अपनी मैया के काजे, वो भाव बताए गए। उद्धव से कहे उद्धव तुम जाओ और जाकर के मेरे नंद बाबा और मैया से जाके कहियो मैं ठीक हूं, और गोपियों को
मत संदेशैर विमोचय, मेरा संदेश जाके सुनाना उद्धव। श्री उद्धव जी महाराज ब्रज की ओर जा रहे हैं। ब्रज जाने से पहले उद्धव ज्ञानवान है, और ज्ञान अधूरा है यदि भक्ति उसमें ना हो। ज्ञान में अहम होने का संदेह होता है। उद्धव जी मन में विचार करने लगे कि प्रभु मैं जाऊंगा अपने मेरे पास जो मेरी सुंदर वाणी है, जो मेरे गुरुजनों के द्वारा मुझे प्रदत्त है, उस वाणी से मैं ऐसे ऐसे भाव सुनाऊंगा कि समस्त ब्रजवासी आपको पर ब्रह्म मान करके आपकी पूजा करने लगेंगे, भूल जाएंगे कि आप उनके पुत्र हो, आप उनके सखा हो, आप उनके दैत्य हो, आप उनके मित्र हो। भगवान बोले अब तुम ये तो वहां जाके तुमको पता चलेगा कि तुम करोगे क्या। भगवान ने अपने मोर पंख निकाला, उद्धव के शीश पर धरा दिया। अब देखो ये क्रिया दैत्य के संग ही हो सकती है। भगवान ने अपना अर्जुन को कभी मोर पंख क्यों नहीं पहना है? उद्धव को ही पहना। अपनी कारी कमरी ठाकुर जी ने उतार करके उद्धव को पहना दी। बोले आप ये क्यों कर रहे हैं? बोले इसके बिना जाओगे तो कहीं गोपियां तुमको कहीं बाहर कहीं समझ के कहीं भगा नहीं दें। ये देख करके कम से कम वो समझ तो जाएंगी ना कि तुम मेरे मित्र हो। उद्धव जी उसी रथ में बैठे हैं जिस रथ में अक्रूर जी ठाकुर जी को ब्रज से लेके आए, और रथ में बैठ करके श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन की ओर निकल पड़े। ब्रज की स्थिति क्या है? सारे वृक्ष हरे भरे हैं, वृक्षों में खूब पुष्प हैं, खूब फल लगे हुए हैं। सारे गाय मानो अपने बछड़ों से खूब प्रेम कर रही हैं। सारे गोप ग्वाल सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, गहने पहन करके आनंद कर रहे हैं। घरों से घर घर दही मथने की आवाज आ रही है। पूरे ब्रजमंडल का स्वरूप जैसा ठाकुर जी ने बताया वैसा तो है ही नहीं। ब्रज तो पूरा विपरीत दिख रहा है। भगवान ने जिस जिसके दुख का वर्णन किया वही सुखी दिख रहा है उद्धव जी को। यही है प्रकट और अप्रकट वृंदावन। उद्धव जी को प्रकट वृंदावन दिख रहा है, लेकिन अप्रकट वृंदावन तो अप्रकट वृंदावन की तो दशा ही कुछ और थी। एक महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था, वे कह रहे थे कि क्यों थी ऐसी स्थिति, क्यों ब्रज के लोग कृष्ण वियोग में जो एक पल को भी 3 युग के समान व्यतीत होना कहते हैं, आज कृष्ण वियोग में वो इतने आनंद में कैसे हो सकते हैं? तब वे कहते थे, बोले कि सुबह की सूर्य किरण जब उगती थी तो एक आश लेकर के उगती थी कि आज कन्हैया आएगा, और कहीं कृष्ण आवेगो। हमारे शुष्क चेहरान को देख के, हमारी गैयान के पतरे दुबरे उनके स्वरूप को देख के हमारे घर में दही ना मथी, आके कहीं मांगन लगो कि दही दे दो, तो कहा देंगे बापू। तो कृष्ण आएगा इस बात का स्मरण करके पूरा ब्रज सुबह उठ करके बिल्कुल अपने आप को नवा धुबा करके नवीन बनाता है। नए नए कपड़े पहनते हैं, ग्वाल बाल लड़के नए कपड़े पहनते हैं। बोले हमारो कन्हैया आ रहा होगो, हमारो कृष्ण आ रहा होगो। गोपियां अपना श्रृंगार करती हैं, नवीन नवीन आभूषण पहनती हैं। बोले आज कृष्ण आएंगे तो इतनी सुंदर बन के जाऊंगे कि मुंह को देख के एक बार को मेरे पास आके मुंह को आलिंगन कर लें। लेकिन मध्याह्न सूर्य होने के बाद जैसी शाम होनी शुरू होती है, धीरे 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 सब ब्रजवासियों की स्थिति फिर से बिगड़ जाती। आज भी नहीं आया, और अपने आप को सुला लेते हैं। कैसे सुलाते हैं? बोले कोई बात ना, कल आ जाएगा। आज ना आए वो कल आ जाएगा। अपने अपने गहनों को गोपियां संवार के रखती हैं कि कन्हैया कल आएंगे, कल फिर पहनूंगे। कि मक्खन बने को बाकू पाएंगे। ऐसी स्थिति ब्रजमंडल की। श्री उद्धव जी महाराज ब्रज पहुंचे।
जैसे ही ब्रज पहुंचे हैं, गोप ग्वाल आज देख रहे हैं, बोले कि ये तो वही रथ है जिस रथ में बैठ के कन्हैया गए थे। अब तो पूरे ब्रजमंडल के मानो जैसे खोए हुए प्राण वापस आ गए हों। अरे कन्हैया आ गए हो, लाला आ गए हो, हमारो कन्हैया आ गए हो, अरे चलो चलो कन्हैया आ गए हो है। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। मधुमंगल एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, बोले मैं नहीं जाऊंगा, परसों के कह के गए हो, परसों बाद आ रहे हो, मैं ना मिलूंगा, या तो रूठ गया हूं मैं। बाकी सब सखा बोले तू रूठ रहे, हम तो जा रहे हैं, लाला को जाके गोदी में उठाएंगे, बाकी संग खेलेंगे नाचेंगे, बाकी पद्दी पे बैठा के भीतर लाएंगे। सब ग्वाल वालों को दौड़ता देख मधुमंगल सोचने लगा कहीं मुझसे पहले जाके ये कन्हैया को हृदय से नहीं लगा ले। अरे भैया रूठ बाद में लूंगा, कन्हैया इतने वर्षों बाद आयो है, जाको वाके अपने हृदय से तो लगा लो। चारों तरफ से रथ को घेर लिया सब ब्रजवासियों ने, और टकटकी लगा करके देख रहे हैं अब हमारो कन्हैया उतरेगो या में ते। इतने में ही श्री उद्धव जी महाराज बाहर आए। जय श्री कृष्ण। ब्रजवासी उद्धव जी को देख ही नहीं रहे, वो पीछे की ओर ही देख रहे हैं। बोले शायद ये वाको संग आयो है, वाको कोई दूत होगो, लाला तो पीछे है। बोले आप पीछे कहां देख रहे हैं, रथ में और कोई नहीं है, मैं ही था। ये बात सुनकर के मधुमंगल तो वहीं गिर गए। बोले कि कन्हैया आज भी नहीं आए हो। बोले आप सब ब्रजवासियों को बहुत स्मरण करते हैं, मैं उनका दैत मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है, आप सबको याद करते हैं, तो आप सबकी सुध लेने के लिए मुझको भेजा है उन्होंने। ब्रजवासी बोले, सब ग्वाल वाल बोले ये सुन हुए थे पहले हम यमुना जी में डूब चोने गए, हमने यही प्रेम क्यों कि नहीं आते। अरे ये श्रीदामा है ना, ये सवेरे जल बाद में पीवे, उठ के आंख बंद करके पहले नंद भवन जावे, और नंद भवन जाके पहले कन्हैया को देखे, वाकू जब नैन भर के देख ले ना तब पानी पीवे। ऐसा प्रेम या श्रीदामा को। ये मधुमंगल जब तक कन्हैया अपने हाथ से एक कवल ना खा ले ना रोटी को, वाकी झूठी थाली में ही भोजन करे बैठ के, इतना प्रेम करे बातें। और इन सबन को प्रेम को या तरीका ते माने उत्तर दियो कि वर्षों बाद याद भी आई तो स्वयं नहीं आयो, अपनो मित्र भेज दियो उद्धव। अरे भैया कमी कन्हैया में ना है, कमी हम में ही है, हम ही ना पहचान पाए कि वो हमसे प्रेम करे ही ना, हम ही वाके पीछे पड़े रहते। उद्धव जी बोले मेरे पास समय कम है, मैं नंद भवन जाना चाहता हूं। ब्रजवासी कहने लगे अरे नंद भवन को मार्ग पूछ के काय को अपना समय बर्बाद करो, ये नदी है ना, यहाँ के किनारे किनारे चले जाओ, नंद भवन ही उद्गम है या नदी को। बोले नदी का उद्गम नंद भवन से। बोले हाँ, कृष्ण वियोग में रो रही लाखों गोपियां, श्री राधा रानी यशोदा मैया, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन उनके नेत्रों से अश्रुपात होते हैं, बहते हैं, वही उनके अश्रु बिंद नदी बन करके बह रहे हैं। ये नदी नहीं है, उनके अश्रु बिंद हैं कृष्ण वियोग के। चले जाओ उद्धव इसके किनारे किनारे। उद्धव जी प्रेम की पराकाष्ठा में पहला चरण रखा उद्धव ने। उद्धव जी के विषय में यहां वर्णन लिखा है श्रीमद् भागवत में कि उद्धव जी को क्या लगता है, कभी तो लगता है कि ये सब बड़े दुखी हैं, और कभी क्या लगता है अरे कृष्ण तो ये खेल रहे हैं, अरे कृष्ण तो वो बैठे, अरे कृष्ण तो वो गैया चरा रहे हैं दूर, अरे ये आवाज तो कृष्ण की है, कोई गोपी दौड़ के गई उसके पीछे पीछे, अरे ये तो कृष्ण जा रहे हैं। ऐसा अनुभव, ऐसा आभास हो रहा था उनको सब जगह से। और जाते ही श्री उद्धव जी महाराज सबसे पहले मिले हैं नंद बाबा से। नंद बाबा से जाकर के श्री उद्धव जी मिले। नंद बाबा कह रहे हैं
अप्याययास्यति गोविन्दः स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम् सुनसं सुस्मितीक्षणम्। नंद बाबा के आज मैं जब ये पढ़ रहा था, आज तक मैंने उद्धव गोपी संवाद में गोपियों के विरह को सुना है, यशोदा जी के विरह को सुना है, लेकिन नंद बाबा को विरह, गोपियों के और यशोदा के विरह से बहुत ऊंचा विरह है श्री नंद बाबा का। एक एक बात सुनना, नंद बाबा क्या कह रहे हैं। नंद बाबा कह रहे हैं, पहली बात तो यहां ये लिखी है कि नंद बाबा ने उद्धव जी का खूब अच्छे से स्वागत किया। भोजितम परमानि कश्यपौ सुखम, भोजन कराया, कन्हैया के बिस्तर पर सुलाया, और इतना ही नहीं, गतश्रमम पर्यपृच्छत पाद संवाहनादि भी, पैर दबाए हैं उद्धव जी के नंद बाबा ने। बोले भैया हमारे लाला को सखा आया है, आज जाके स्वागत में कोई कमी नहीं हो। पैर दबाए नंद बाबा ने। अब वो बात श्री उद्धव जी बोले अरे आप क्यों, लेकिन नंद बाबा ने पैर दबाए और क्या कह रहे हैं, अप्याययास्ति गोविंद, कन्हैया ब्रज आएगा। अपने ये ग्वाल बाल पूरे दिन मेरे पीछे पड़े रहे हैं, बाबा कब आवेगो, बाबा कब आवेगो, तुम जाओ ना मथुरा जाके पूछ आओ कब आवेगो, कन्हैया आवेगो। और फिर जो बात कही है ना, तरहि द्रक्ष्याम तद वक्त्रम सुनसम सुस्मितीक्षणम। वक्त्रम कहते हैं मुखमंडल को। नंद बाबा कह रहे हैं कि मैंने 11 वर्ष 56 दिन में मुझको कभी ऐसा अवसर नहीं मिला कि मैं लाला को अपने सामने बैठा के वाके मुखमंडल को निहार सकता। मैंने कभी नैन भर के लाला को देखो ना, लेकिन अब बड़ी इच्छा होवे कि यदि वो अपने स्वजनन से मिलवे आवेगो तो मैं वाको देखूंगो, वाको स्वरूप, वाको जो सुंदर मुखमंडल है वाको अपने चित्त में बिठाऊंगा। अरे भैया मैं तो चाहूं कि मैं वाको भूल जाऊं, अरे हमारो लाला है ही ना है, देवकी और वसुदेव को बेटा है वो, तो मैं तो चाहूं वाको भूल जाऊं, लेकिन कहा करूं। स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चांग सर्वान् शिथिला प्रिया। मेरे सब काम रुके पड़े हैं। ये सब भाव बहुत सुंदर हैं, इनको बड़े भाव ध्यान से सुनना। श्री नंद बाबा कह रहे हैं मेरे सब काम रुके पड़े हैं। बोले क्यों? बोले उद्धव में कोई काम करवे के काजे बैठू ना तो बैठते ही मुकु प्रत्येक काम में वही देखने लगे, वाकी मुस्कुराहट दिखने लगे, वाकी मोती जैसे छोटे छोटे दांत, बातें कैसे मुकु बाबा बाबा कह के पुकार तो मुकु वो याद आवे। मैं एक दिन भोजन करवे बैठो, मेरी गोद में आके बैठ गए। ठाकुर जी सदैव 5 वर्ष तक कहाँ कैसे भोजन करते थे? नंद बाबा की गोदी में बैठते थे और नंद बाबा एक कवल स्वयं खाते, दूसरे कवल ठाकुर जी को खिलाते। बोले एक बार तो पता कहा की हो? बोले मेरी दाढ़ी के सबरे बाल कारे हते, लेकिन धीरे धीरे वृद्धपन मुंह में आ गयो, थोड़े थोड़े सफेद है गए। बाद ना यशोदा ने खीर बनाई तो मोते के बाबा ही कछु कारे कछु भोरे बार तुम्हारे बढ़िया ना लगे, इन्हें सवरे ने तुम सफेद ही कर लो, भोरे ही कर लो। तो क्या करे? बोले खीर उठा के मेरी पूरी दाढ़ी ते लगा दी। बोले अब सफेद है गए, अब ऐसे ही रहो।
बोले मुंह को वो सब चीज याद आवे और उन सबन को स्मरण करके मैं अपने काम ना कर पाऊं। और अगली बात जो कही है ये सुनकर के तो सच में मेरे रोए खड़े हो गए। बोले मैं चाहता हूं कि मैं भूल जाऊं उसको, लेकिन इन ब्रजवासियों ने वाके चरण चिन्हन की नाकाबंदी कर रखी है। मैं जहां जाऊं वो वाके चरण दिख जाए और वाके चरण देख के मुझको फिर से वाकी याद आ जाए। वाके छोटे 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 चरणार बिंद पूरे ब्रज में अंकित हैं। ये मधुमंगल श्रीदामा वाके चरणन को लपेट करके सोमे कि कोई चढ़ नहीं जाए उन पे। मन्ये कृष्णं च रामं च सरिच्छैलवनोद्देशान् मुकुन्द पदभूषितान् आक्रीडा निक्षमाणानां मनो याति तदात्मता। कहीं चलो जाऊं, वन में चले जाएंगे तो वहां भी वाके चरण चिन्ह दिखाई दे जाएं। यमुना किनारे चले जाओ वहां पे भी वाके चरण चिन्ह हैं। सब जगह वाके चरण चिन्ह। इन ब्रजवासी ने वाके चरण चिन्ह के चारों ओर कांटे लगा रखे हैं कि भैया इन पे कोई चढ़ेगा नहीं, ये चरण चिन्ह अंकित रहेंगे। अब जब जब मेरे सामने वो चरण चिन्ह नामे मुंह तब तब लाला की याद आ जाए। मैं कहा करूं उद्धव, तू ही बता। इस प्रकार से श्री नंद बाबा कह देते हैं, मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्ता विह सुरोत्तमे सुराणाम महदार्थाय गर्गस्य वचनम यथा। वो कहते हैं मुझे तो लगता है ये कृष्ण और बलराम दोनों भगवान हैं। इनकी लीलाएं ऐसी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान हैं। और तो सुनो ना उद्धव, गर्गाचार्य जी भी मुझसे यही कह के गए थे कि ये नारायण समो गुण ही, नारायण के समान गुण वाले। इस प्रकार से श्री नंद बाबा अपने मनोभाव को उद्धव के आगे प्रकट कर रहे हैं।